हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक के बारे में। इस बुक ने 1995 में एलन पैटन अवार्ड जीता। चलो तो फ्रेंड्स, बताता हूँ इसकी समरी के बारे में। मैंने इसकी समरी इंग्लिश में भी बताई हुई है। ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। इस पुस्तक को 1994 में लिटिल एंड ब्राउन कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया था। पुस्तक में उनके जीवन, आयु, शिक्षा और 27 साल की जेल के बारे में बताया गया है कि वो किस जेल में कितने समय रहे। रंगभेदी सरकार के तहत मंडेला को आतंकवादी माना जाता था और उन्हें एएनसी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नेता के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्हें रॉबेल आइलैंड की जेल पर भेजा गया। बाद में उन्होंने अलग हुए समाज के पुनर्निर्माण के राष्ट्रपति के रूप में उन्हें अपने नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई। और पुस्तक के अंतिम अध्याय में उनकी राजनीतिक स्केलिंग का वर्णन किया हुआ है। उस समय उनका मानना था कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष अब भी जारी है। आत्मकथा के पहले भाग में नेल्सन मंडेला ने अपनी परवरिश और दक्षिण अफ्रीका में बड़े हुए उनके जीवन के बारे में लिखा है और वंशवाद द्वारा उन्हें शाही से जोड़ा गया। उनके बचपन का नाम रोहिल्ला था, जिसका मतलब होता है कि संकट मोचक के लिए पेड़ की शाखा या शुद्धतावाद के रूप में स्थिर किया जाए। उन्होंने अपनी शिक्षा को एक थेम्बू कॉलेज से पूरा किया था, जिसे क्लार्कबरी के नाम से भी जाना जाता था। और बाद में वो हेल टाउन स्कूल में गए, जहाँ छात्रों को सख्ती से दिनचर्या के रूप में रखा जाता था और उन्हें फोर्ट हैरे यूनिवर्सिटी का भी उल्लेख किया हुआ है। बाद में कानून का भी अभ्यास किया। उन्होंने ये भी लिखा है कि लोकतंत्र का मतलब सभी पुरुषों को जानना चाहिए, पता होना चाहिए और लोगों के द्वारा एक साथ निर्णय लिए जाने चाहिए। और बहुसंख्यक शासन एक विदेशी धारणा थी और अल्पसंख्यक को बहुमत से नहीं जोड़ा जाना था। दूसरे भाग में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं का परिचय दिया है और डैनियल फ्रांकोइस मलान जैसे राजनेताओं के बारे में प्रभाव डाला है, जिन्होंने अफ्रीकी स्वतंत्रता की नज़ीर को लागू किया था। जैसे कि उन्होंने आधारिक रूप से रंगभेद नीतियों की शुरुआत की थी। मंडेला 1950 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़े और रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके लिए दो संगठन बनाए, गोरिल्ला रणनीति और भूमिगत संगठन, जिनके बारे में उन्होंने बताया है। 1961 में नेल्सन मंडेला को लोगों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना पासपोर्ट के देश छोड़ने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके लिए उन्हें 5 साल की कैद की सज़ा हुई। हालांकि मंडेला को शीघ्र ही न्यायिक कवायद के कारण न्यायप्रिय डॉक्टर क्वार्टस जी वेट द्वारा रिवोनिया परीक्षण के रूप में जाना जाता था, जिसमें तोड़फोड़ के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती थी। और उन्होंने बताया कि कितने समय में वो रॉबेल आइलैंड और पोल्समर जेल में रहे। जेल में उन्हें 28 साल के कार्यकाल को अफ्रीकन गार्डनर की क्रूरता, श्रम को कम करने और सोने की कमी के रूप में चिन्हित किया गया था। उन्होंने अपने जीवनीकार एंथनी सैम्पसन की विपरीत जेम्स ग्रेगोरी पर आरोप नहीं लगाया कि उसने अपने कैदी से दोस्ती की। ग्रेगोरी की बुक गुड बाय वफाना में मंडेला के पारिवारिक जीवन पर चर्चा की है और ग्रेगोरी को मंडेला में करीबी निजी मित्र के रूप में वर्णित किया गया है। नेल्सन मंडेला के अनुसार अधिकृत जीवनी ग्रेगोरी की स्थिति भविष्य के राष्ट्रपति को दिए गए पत्रों को सेंसर करने की थी और उसने मंडेला के व्यक्तिगत जीवन का विवरण खोजा। फिर उन्होंने अपनी पुस्तक गुड बाय वफाना के माध्यम से पैसा कमाया। मंडेला ने विश्वास के इस उल्लंघन के लिए ग्रेगोरी पर मुकदमा चलाने पर विचार किया, लेकिन बाद में अपनी सजा सुनाए जाने के बाद मंडेला दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम टी क्लर्क से मिले। फिर वो 1990 में जेल से रिहा हुए। अपने दोस्त एंथनी सैम्पसन के विपरीत मंडेला बुक में 80 और 90 की दशक की हिंसा में डी क्लर्क की कथित जटिलताओं पर चर्चा की गई।
या उस रक्तपात में उनकी पूर्वी पत्नी विनी मंडेला की भी भूमिका नहीं थी। उसके बाद 1994 में मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने।